नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी 2025 में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने एसएससी जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है तो यह वीडियो आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इसमें जितने भी प्रश्न लिए हैं यह सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी में ज़रूर हूबहू देखने के लिए अवश्य मिलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और दोस्तों अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं डेली इसी समय इस चैनल पर ऐसे ही प्रश्न लेकर आता रहता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास पहला प्रश्न क्या दिया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस श्रृंखला में देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। जैसे कि यहाँ पर 0 से हुआ है 6, 6 से हुआ है 24, 24 से 60, 60 से 120 और 120 से 210। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या नियम लगाएंगे। आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले अगर जोड़ करेंगे तो यहाँ पर वह नियम लागू नहीं होगा, और अगर आप यहाँ पर गुणा भी करते हैं तो यह नियम लागू नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे सिंपल तरीका लगाएंगे। तो यहाँ पर होगा सबसे पहले आप यहाँ पर 1 करेंगे क्यूब, यानी कि 1 की घात करेंगे 3। उसके बाद इसमें माइनस कर देंगे 1 को, तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 0, जो कि यहाँ पर 0 आगे हमारे पास दिया है। इसी प्रकार से आगे फिर अब यहाँ पर हम 2 का करेंगे क्यूब, यानी कि 2 की पावर करेंगे 3 और यहाँ पर हम करेंगे 2 माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों 2 की पावर 3 होता है 8 और यहाँ पर माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 6, जो कि यहाँ पर आगे 6 दिया है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 3 की पावर करेंगे 3, यानी कि 3 का क्यूब करेंगे 3, तो यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर हम इसमें 3 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 की घात 3, यानी कि 3 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा 27 और 27 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 24, जो कि यहाँ पर दोस्तों आगे 24 यहाँ पर हमारे पास दिया है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हम 4 की पावर 3 करेंगे और उसमें 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 60। उसके बाद 5 की पावर 3 करेंगे और उसमें माइनस करेंगे 5, तो यहाँ पर आएगा 120, क्योंकि दोस्तों अगर 5 की पावर 3 करेंगे तो होगा हमारा 125 और 125 में अगर 5 घटाएंगे तो आएगा 120। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हम 6 की पावर 3 करेंगे और इसमें माइनस करेंगे 6, तो यहाँ पर आएगा 210। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आगे अब हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पर हम 7 की पावर 3 करेंगे, यहाँ पर 7 की पावर 3 करेंगे और यहाँ पर माइनस 7 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 7 की पावर 3 करेंगे तो यहाँ पर होगा हमारे पास 343। अब इस 343 में अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों हम 13 में 7 घटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास 6, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर होगा हमारे पास 336, यानी कि अगर हम 343 में 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 336, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा हमारा 336, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए, तो यही होगा करेक्ट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न समझ आया है तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, अमित राहुल का पुत्र है, राहुल की बहन प्रियंका का एक पुत्र युवराज और एक पुत्री इंदु है, राजा युवराज का मामा है, अमित का युवराज से क्या संबंध है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यह प्रश्न हमारे एसएससी जीडी, एमटीएस
उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कि यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर पहले लाइन में दिए हमारे पास अमित राहुल का पुत्र है। तो यहाँ पर हम ऊपर बनाएंगे राहुल को दर्शाएंगे हम आर से और इसका पुत्र होगा अमित और अमित को बनाएंगे हम ए से और यहाँ पर अमित पुत्र है तो इसे दर्शाएंगे हम चतुर्भुज से, क्योंकि दोस्तों अगर पुरुष रहेगा तो उसे लिखेंगे हम चतुर्भुज में और महिला रहेगी तो उसे दर्शाएंगे हम वृत्त से। उसके बाद आगे यहाँ पर दूसरे लाइन में दिए हमारे पास राहुल की बहन प्रियंका। तो यहाँ पर हम बनाएंगे राहुल की बहन प्रियंका को लिखेंगे हम पी से और यहाँ पर यह बहन है तो यह होगी वृत्त में और राहुल होगा पुरुष, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर राहुल होगा पुरुष, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर नाम से ही जेंडर क्लियर हो रहा है। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर हम देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिया है प्रियंका का एक पुत्र युवराज और एक पुत्री इंदु है। तो यहाँ पर दोस्तों प्रियंका का एक पुत्र युवराज और एक पुत्री इंदु है। तो इंदु को लिखेंगे हम आई से और युवराज को लिखेंगे हम वाई से और यहाँ पर इसे हम दर्शाएंगे चतुर्भुज से और इसे दर्शाएंगे हम वृत्त से, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर युवराज पुरुष है और इंदु स्त्री है यानी कि महिला है। उसके बाद आगे यहाँ पर हमारे पास दिया है राजा युवराज का मामा है। तो यहाँ पर दोस्तों मामा कैसे बनेगा, यहाँ पर नीचे अगर युवराज है तो युवराज की माँ पिंकी है यानी कि युवराज की माँ दोस्तों प्रियंका है और प्रियंका का भाई होगा राजा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राजा को। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि अमित का युवराज से क्या संबंध है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर नीचे हमारे पास अमित है और यहाँ पर युवराज है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर अमित का पिता राहुल है और राहुल की बहन प्रियंका है। अब उसके बाद दोस्तों प्रियंका का बेटा युवराज है। तो यहाँ पर दोस्तों अमित क्या लगेगा, अमित लगेगा दोस्तों यहाँ पर ममेरा भाई, यानी कि ममेरा भाई होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दी थी, सी होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, यदि 5 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा डाइस का प्रश्न है यानी कि पासा का प्रश्न है और यहाँ पर हमें बताना है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको एक पासे की 2 सतह दी हुई है और यहाँ पर हमें बताना है कि 5 के विपरीत यानी कि 5 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों इन दोनों पासों में से सबसे पहले ढूंढेंगे कौन सी सतह कॉमन है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 दिया है और यहाँ पर 2 दिया है यानी कि 2 होगा हमारा कॉमन। अब उसके बाद इसी 2 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में हम घुमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस 2 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ पर भी हम 2 को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस तरीके से घुमाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास 2 के बाद आएगा 1, यहाँ पर लिखेंगे हम 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 4। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 और 2 के बाद 5 और 5 के बाद दोस्तों यहाँ पर होगा 6। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर 4 के विपरीत होगा 6, 1 के विपरीत 5 और 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 के विपरीत वही होगा जो इसमें दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर 2 के विपरीत हो जाएगा 3। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि 5 के नीचे सतह कौन सी होगी, यानी कि 5 के विपरीत सतह कौन सी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 5 के विपरीत होगा 1, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारे किसी भी ऑप्शन में 1 नहीं दिया है, यानी कि दोस्तों यह ऑप्शन हमारा गलत है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 1, तो यही होगा इसका करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, कौन सी संख्या उसी समान है जैसा कि सेट में दिया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया गया सेट है 3, 17, 31। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है कि इस सेट की तरह इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे दिए गए सेट में यहाँ पर दिया है
3, 17 और 31, यानी कि दोस्तों यह जो तीनों संख्याएं दी हुई है यह तीनों संख्याएं होंगी हमारी अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या दोस्तों हम किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो सिर्फ स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, या फिर और इसी भाषा में कह सकते हैं जिसका मासा यानी कि HCF एक हो, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 3 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी और 31 भी। और यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा, 15 भी हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। और यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 5, यानी कि 5 हमारा एक अभाज्य संख्या है। तो यही होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि इस सेट में यही 5 हमारा फॉलो करेगा, तो यही होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रथम 2 का जिस प्रकार का संबंध दिखाया गया है उसी प्रकार का संबंध बाद वाले 2 में स्थापित करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है सबसे पहले कै कै करना, यानी कि इसका अनुपात दिया है यहाँ पर बतख, उसके बाद यहाँ पर समानुपात, और आगे दिया यहाँ पर हुकारना, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास इन सभी का आवाज़ दिया है, यानी कि कै करना या किसका आवाज़ होता है दोस्तों? कै करना यह हमारा बतख का आवाज़ होता है। और इसी प्रकार से हुकारना हमारा किसका आवाज़ होगा, यही हमें इस प्रश्न में बताना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और इन चारों ऑप्शन में से किस जानवर की आवाज़ हुकारना यानी कि इस तरीके का होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास दिया है मेढक, और मेढक की आवाज़ होता है टर टर की। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा और लोमड़ी भी नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि सांड होगा इसका करेक्ट उत्तर, क्योंकि हुकारना सांड की आवाज़ है। तो यही होगा राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों को एक अर्थपूर्ण क्रम में सजाएं, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कुछ शब्द दिया है और इसे हमें अर्थपूर्ण क्रम में बैठाना है, यानी कि लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या आएगा, आप यहाँ पर नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले होगा हमारा पोता, यानी कि यहाँ पर होगा सबसे पहले 5 नंबर। उसके बाद इसके बाद आएगा हमारा पुत्र, यानी कि इसके बाद होगा 4 नंबर। उसके बाद पुत्र के बाद आएगा हमारा भाई, तो यहाँ पर होगा 2 नंबर। उसके बाद भाई के बाद आएगा पिता, तो यहाँ पर होगा 3 नंबर। उसके बाद यहाँ पर पिता के बाद आएगा दादा, तो यहाँ पर होगा 1 नंबर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में 5, 4, 2, 3, 1 दिया होगा वही होगा राइट आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में ही 5, 4, 2, 3, 1 दिया है, तो यही होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं